कहानी के शुरुआत में ही बहुत सारे बिल्डिंग दिखाता है और उनमें से ही एक बिल्डिंग के सस्ते से अपार्टमेंट के अंदर एक लड़का पूरी रात गेम खेल के सो रहा होता है और कंप्यूटर में गेम अभी भी चालू ही होता है। तभी उसके मोबाइल में अलार्म बजता है जिस वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वो आंख खोलते हुए बोलता है, मैं फिर से गेम खेलते खेलते सो गया, मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना है स्कूल। फिर वो कमरे से बाहर निकलता है और देखता है उसकी मॉम ने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अच्छे से खाना खाना और स्कूल चले जाना। फिर वो ब्रेकफास्ट करके तैयार होता है और स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो बाहर आके बड़ी सी बिल्डिंग पैलेस 104 को देखते हुए सोचता है, वहाँ रहने वाले बच्चे मेरे जैसे जिंदगी की इमेजिन भी नहीं करते होंगे, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि दुनिया में कोई ऐसी जिंदगी भी जीता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में दिखाता है मिनजून स्कूल पहुँच गया है और एक लड़का उसे टक्कर मार के गिरा देता है। वहाँ बहुत सारे और लड़के भी खड़े हुए होते हैं। वो लड़का बोलता है, माफ करना मिनजून, तुम ठीक तो हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ वो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था, अगर तुम अभी गलत जगह गिर जाते तो तुम्हारा सिर फट जाता, ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ गिरे। लेकिन मिनजून ने जो गिरते टाइम बोला था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो लड़का उसके पास जाके बैठता है और बोलता है, तुमने क्या कहा था, तुमने फक कहा था क्या मैंने गलत सुना या तुमने सचमुच कहा था? फिर वो हंसने लग जाता है। इस लड़के का नाम पार्क स्योंगबिन है जो 18 साल का है। ये स्योंगबिन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर क्लास 3 में पढ़ता है। वो हंसते हुए बोलता है, मैं कुछ टाइम से कुछ बातों को इग्नोर कर रहा हूँ, इसीलिए तूने ये सब कहने की हिम्मत की है ना, ऐसा लगता है तू बहुत ज्यादा हिम्मत वाला हो रहा है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, हॉल में बहुत ज्यादा शोर है। पार्क स्योंगबिन, तुम क्या कोई बच्चे हो? मैंने तुम्हें कहा था लूजर को परेशान करना बंद कर दो। इस लड़की का नाम हैन इना है जो 18 साल की है और ईयर 2 में क्लास 3 में है। पार्क स्योंगबिन बोलता है, अरे मुझे लगा था ये कौन है, ये तो हैन इना है। इना बोलती है, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा गंदे हो, इसीलिए मेरे सामने परेशानी खड़ी करना बंद कर दो और स्कूल का माहौल खराब मत करो। पार्क स्योंगबिन मिनजून को पकड़ते हुए बोलता है, कौन किसे कर रहा है बुली? बुली का मतलब क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। मिनजून हमारा क्लास फ्रेंड है, हम तो बस उसके साथ खेल रहे थे। अगर तुम खेलना चाहती हो तो हॉल में मत घूमो, बाहर जाओ या और दूसरी जगह पे जाके खेलो। वैसे भी देखो बुली की बात कौन कर रहा है, मिनजून सबसे ज्यादा हेट तुम्हें करता है। इना बोलती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं उसे नहीं मारती, मैं बस उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती हूँ। मिनजून चश्मा ठीक करते हुए सोचता है, पार्क स्योंगबिन जैसे ये भी एक ऐसी लड़की है जिसे मैं मिडिल स्कूल से जानता हूँ। स्योंगबिन बोलता है, वैसे मैं आज एक ओल्ड गाय से मिलने जा रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ, क्या तुम आना चाहोगी? इना बोलती है, तुम पागल हो क्या? पिछली बार जब मैंने तुम्हारी बात मानी थी तब जो हुआ था उसके बाद मैं फिर कभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और सभी जगहों में से वो एक मिनजून का बेसमेंट तो नरक जैसा डरावना था। मिनजून उसे देखते हुए सोचता है, वो उस फैंसी अपार्टमेंट में रहती है जिसे मैं अपने घर से देख सकता हूँ। उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और बहुत ही ज्यादा अमीर है। सीधा कहूँ तो वो लोग पूरी तरह से सोने की खान है। इना टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी पॉपुलर प्लेटफॉर्म में भी एक्टिव है और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और टॉप भी आती है। वो हर एक एंगल से परफेक्ट है। मैंने ये भी सुना है कि वो अगले साल अमेरिका में पढ़ने की तैयारी कर रही है। ये एक ऐसी लड़की है जिसमें कोई कमी नहीं है, पर इसमें कोई कमी है तो वो है ये मुझ जैसे गरीब लोगों को या ऐसे लोगों को जो लूजर है उन सबको नीचे नजर से देखती है। इना उसे देखती हुई बोलती है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मिनजून घबराते हुए नीचे देखता है और सोचता है, ये तब की बात है जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था, तब हम पहली बार एक ही क्लास में थे। मैंने जैसे तैसे उससे बात करने की हिम्मत जुटाई और उसे बुला के पूछा कि क्या तुम भी इसी रास्ते से घर जाते हो? उसने मुझे नीचा दिखाते हुए बोला, तुमसे बदबू आ रहा है तो क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? अगर तुम भी इसी रास्ते से घर जाते हो तो थोड़ा दूर रह के जाओ और अलग ही रहो, या फिर कोई दूसरे रास्ते से जाओ। और मैं तुम्हारे जैसे किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसने मुझे कोई नाली का कीड़ा समझा और ये कि मुझसे एक गरीब व्यक्ति की गंध आती है। अगर सोचे तो इना की खुशबू हमेशा अच्छी होती है। क्या अमीर लोगों से ऐसे ही खुशबू आता है? नॉर्मली जब कोई तुम्हारा बेइज्जत करता है या तुमसे सचमुच नफरत करता है तो तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग भी खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं,
नहीं, मैं तो हाई स्कूल में भी उसके ही क्लास में उसके बेंच के साइड में था, जहाँ उसने कहा था कि हाई स्कूल में भी मुझे तुम्हारे बगल में बैठना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है। क्या कोई मेरे साथ अपना सीट स्विच कर सकता है? भले ही हम जब भी एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते रहे, पर भी ईना मेरा हमेशा मजाक उड़ाती थी और मुझे नीचे नजर से देखती थी। इससे भी अजीब बात तो ये है कि मैं भी क्लियरली ये समझ नहीं पाया कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। क्या मैं सचमुच अभी भी उससे पसंद करता हूँ? क्या ये एक लूजर का ट्रू फीलिंग है, किसी ऐसे लड़की को पसंद करना जो हमेशा मेरी मजाक उड़ाती है और मुझे नीचे नजर से देखती है? ये सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब है ना? लेकिन मैं अभी फिजिकली स्योंगबिंग से और इमोशनली ईना से परेशान हूँ। तब से लेकर अब तक हर दिन इसके कारण ही मुझे अपने जीवन पर शर्म और अपमान महसूस होने लगा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनजुन दो लड़कों के साथ बैठा हुआ होता है। उनमें से एक का नाम होता है बाई सुनहो और दूसरे का नाम होता है ओ बायोनजोंग। बायोनजोंग बोलता है, सुनो तुम्हें पता है इस टाइम के क्वार्टर्स एनिमे लाइनअप इंसेन है, तुम शायद इनमें से दो को भी नहीं जानते होगे। सुनो बोलता है, इस साल मैं एनिमे में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है आज रेड जेट का ऑफलाइन इवेंट है, अगर स्कूल नहीं होता तो मैं आज सुबह ही इसमें जा सकता था। बायोनजोंग बोलता है, सीरियसली कौन वीकडे में सुबह सुबह ऑफलाइन गेम इवेंट ऑर्गेनाइज करता है? वैसे भी मैं ये गेम इवेंट इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इससे अच्छा मैं लुमिना का कॉन्सर्ट में जाना पसंद करूंगा। सुनो बोलता है, ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट की टिकट लेने की कोशिश करना चाहोगे? मुझे लगता है इस महीने उसका एक कॉन्सर्ट है। वहीं साइड में मिनजुन सोच रहा होता है, सुनो और बायोनजुंग जो मेरे क्लास में नहीं है, वो मेरे दो मात्र दोस्त हैं जो मेरे जैसे हैं, लेकिन लकीली उन्हें अच्छा क्लास मिल गया, इसीलिए उन्हें कोई परेशान नहीं करता। सुनो मिनजुन को पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ कॉन्सर्ट में आना चाहोगे? मिनजुन अभी भी सोच रहा होता है, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। ऐसा लगता है ये अच्छे भाग्य के साथ जन्मे हैं। वो लोग फिर से उसे बुलाते हैं, लेकिन वो अपने ही सोच में होता है। वो सोचता है, लगता है मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो बहुत ही ज्यादा अनलकी है। फिर वो लोग उसे जोर से बोलते हैं, मिनजुन। वो चौंकते हुए बोलता है, हाँ बोलो ना, बोलो क्या हुआ? सुनो लुमिना का तस्वीर दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम लुमिना के कॉन्सर्ट में आ रहे हो या नहीं? हम टिकट खरीदने की कोशिश करने वाले हैं, तुम्हें बस उसका फैन बनना होगा। मिनजुन हंसते हुए बोलता है, नहीं शुक्रिया, अब से मुझे आइडल्स की कोई मतलब नहीं है। बायोनजुंग बोलता है, क्या तुम सचमुच 5 टॉप आइडल गर्ल्स में से एक लुमिना जियन का फैन बनना छोड़ने की साहस कर रहे हो? ये सचमुच एक पागलपन है। मिनजुन बोलता है, चलो मैं जा रहा हूँ। सुनो बोलता है, ये तो कुछ टाइम पहले ही लुमिना पे फिदा था, लेकिन अभी ये सब क्या बोल रहा है? आज वो कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहा है। बायोनजुंग बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं इसकी वजह कुछ समय पहले वाली डेटिंग रूमर तो नहीं? वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे दुनिया इसी वजह से खत्म हो गई है। क्या ऐसे भी पागल होते हैं? दूसरी तरफ हमें सेकंड ईयर का क्लास 3 दिखाता है, जहाँ मिनजुन अपने टेबल पे बैठ के सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि स्कूल अभी ही खत्म हो जाए। उसके पीछे ही स्योंगबिंग और उसके चमचे खड़े होके बात कर रहे होते हैं। स्योंगबिंग बोलता है, उस चूतिए ने मुझे फिर से घूर कर देखा था। हाँ वही कांग यांगचियोल ने। मिनजुन सोचता है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्योंगबिंग बोलता है, सच कहूँ तो वो मुझसे छोटा है, मुझे यकीन है कि मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। उसका चमचा बोलता है, स्योंगबिंग तुम एमएमए जिम जाते हो तो जाहिर है तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, वो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएगा। स्योंगबिंग बोलता है, धिक्कार है उस कमीने पर जिसने अपने माता पिता को नॉर्थ कोरिया में छोड़ दिया। सचमुच उसमें कुछ मैनर ही नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया से बचकर भागा कैसे, ये मुझको समझ नहीं आ रहा। दूसरा चमचा बोलता है, मैंने इतना सुना है कि वो 13 साल की उम्र में ही यहाँ आया था, इससे ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसने मौत को चकमा दिया और बाल बाल बचकर यहाँ आ गया। कांग हैंगच्यूल वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों ने अभी क्या कहा? स्योंगबिंग बोलता है, क्या हुआ कमीने, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोलता है, मुंह संभाल के बात कर। स्योंगबिंग गुस्सा होते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तू कमीना। तभी उसके चमचे वहाँ आके उसे छुटाने लगते हैं। उनमें से ही एक बोलता है, छोड़ो इसको, ये बात यहीं खत्म करते हैं। दूसरा बोलता है, स्योंगबिंग तुमने ये सब शुरू किया था, इसीलिए तुम हांगच्यूल से माफी मांग लो। स्योंगबिंग उसे नहीं छोड़ता, उसमें ही उसे बोलता है, तू नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आया है, अगर तू यहाँ मरना नहीं चाहता तो चुपचाप स्कूल में जा और अच्छे से पढ़ाई कर। फिर वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। मिनजुन उसे देखते हुए सोचता है, स्कूल की ये घटिया क्लास और ये घटिया लोग। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मिनजुन घर जाते हुए सोचता है, कल से मैं एक घटिया स्कूल छोड़ रहा हूँ, यही एक मेरी नर्क जैसी जीवन में खुशी लाने का एक शॉर्टकट है, कल से मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगा। तभी पीछे से स्योंगबिंग उसे बुलाता है, हेलो मिनजुन। जिस आवाज को सुन के वो डर जाता है और पीछे देखता है। स्योंगबिंग बोलता है, तुम बिल्कुल सही समय पे मिले,
मैं सिगरेट लेने की कोशिश कर रहा था, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वहाँ जाकर उस दादी से कहो कि कन्वेंस स्टोर में जाके सिगरेट खरीद के लाके दे। मिनजुन गुस्सा होते हुए उसे देखता और सोचता है, इसके जैसा कमीना मैंने अभी तक नहीं देखा। वैसे भी मैं स्कूल छोड़ने ही वाला हूँ, इसके बाद मैं इसे फिर कभी नहीं दिखूंगा। मुझे कम से कम एक बार तो इस कमीने को मार के अपना बदला लेना ही चाहिए। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, लेकिन मैं मिनजुन हूँ जो बस ऐसी बातें सोच सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। सुंगमिन बोलता है, तू कहाँ जा रहा है? मैंने क्या कहा, तूने सुना नहीं क्या? तू यहाँ आएगा या नहीं? क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? उसके चमचे बोलते हैं, अबे मिनजुन तू क्या पागल है क्या? अब वो टोटली सुंगमिन को इग्नोर कर रहा है, उसमें इतना ज्यादा हिम्मत आ गया। सुंगमिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ के एक बन रहे बिल्डिंग में ले जाता है और उसे वहाँ बहुत ज्यादा मारता है। फिर बोलता है, लगता है ये पागल हो गया है, आज ये इतना ज्यादा अजीब एक्टिंग क्यों कर रहा है? फिर वो एक ईंट को पकड़ते हुए बोलता है, इस कमीने को क्या आज ही मार डालना चाहिए? तू मिडिल स्कूल के बाद से ही बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है ना? ऐसा क्या चोट आ गया तुझमें जो तू इतना ज्यादा हीरो बन रहा है? चमचा बोलता है, लगता है इसमें कोई भूत आ गया है। दूसरा चमचा बोलता है, देखो भाई मैं तो सुंगमिन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ईंट से ना मारे, लेकिन मैं हार मानता हूँ, मैं इसे नहीं रोक सकता। हो सकता है आज मिनजुन मर जाए। मिनजुन उठते हुए बोलता है, मुझे मार दो। सुंगमिन बोलता है, क्या बोला तूने? वो बोलता है, मुझे अभी मार डालो प्लीज, मैं अब और जीना नहीं चाहता। चमचा हंसते हुए बोलता है, अरे अब मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सुंगमिन। सुंगमिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके पेट में जोर से लात मारते हुए बोलता है, तू कमीना अब अच्छे से सुन, अगर तू अपना सुसाइड नोट में मेरा नाम लेकर मरने की सोच रहा है तो बेहतर होगा कि तू इसके लिए तैयार रहना। तेरे मरने के बाद मैं तेरे माँ को ढूंढूंगा और उसे भी मार डालूंगा। इस बात को सुन के चमचा बोलता है, सुंगमिन अभी कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। सुंगमिन बोलता है, तुम सब लोग चुप हो जाओ और यहाँ से चलो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद मिनजुन उठता है और वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है और सोचता है, काश दुनिया कल ही खत्म हो जाती। फिर वो बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है, क्या मेरा मर जाना अच्छा होगा? अगर मैं उस ऊंचे बिल्डिंग से नीचे गिर जाऊं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास ऐसी घटिया जिंदगी जीने की कोई कारण नहीं है। तभी उसे पीछे से ईना बुलाती है। मिनजुन उसे देखता है, वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो तुम्हारा घर भी नहीं है ना? तो तुम हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ चुपके से आए हो मेरे पीछा करते करते, और ऐसा भी नहीं लगता कि तुम कुछ डिलीवरी करने आए होगे। तो क्या तुम यहाँ कुछ चुराने आए हो क्या? मिनजुन बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी जगह नहीं आना चाहिए जहाँ तुम जैसे घटिया लोग रहते हैं। मैं तो यहाँ सब कुछ खत्म करने आया था, तुम्हारे अपार्टमेंट में मरने। वो बोलती है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें फिर से मारा? मिनजुन कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलती है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और घटिया हो। अगर पाक स्योंगमुंग जैसे लोग तुम्हें बुली करते हैं तो तुम उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? इतना पिटने के बाद क्या तुम्हें कम से कम अपने लिए खड़े होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? भले ही तुम्हें दोबारा मार पड़े लेकिन तुम उन्हें मार तो पाओगे ना। तुम्हारे जैसे लोगों को देख के मुझे सचमुच बहुत ज्यादा दया आता है। तुम किसी भी काम में अच्छे नहीं हो तो क्या तुम में कम से कम लड़ने की साहस नहीं होनी चाहिए? अगर तुम इसी तरह जियोगे तो क्या तुम्हारा जिंदगी बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा क्या? मिनजुन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। वो बोलती है, क्या तुम जा रहे हो? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुम क्या पागल हो गए हो? अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो ऐसे नहीं जाते। तुम सचमुच एक लूजर हो जो बहुत ज्यादा कमजोर और लाचार है। मिनजुन बोलता है, मैं कल उस पाक सिंगजुन को कुछ तो करूंगा। फिर वो कुछ टाइम बाद घर पहुंचते ही अपने सीपीयू को ऑन करते हुए बोलता है, चलो मार बहुत खा लिया, अब कुछ गेम खेल लेता हूँ। लेकिन ये अजीब है कि मैंने सिर्फ ईना की वजह से मरने की कोशिश करना छोड़ दिया। क्या उसने जो कहा वो सही था? वैसे भी अब मैंने स्कूल छोड़ दिया है, अब से मुझे स्योंगम्यूंग और ईना को फिर से कभी नहीं देखना पड़ेगा और वो लोग मुझे फिर कभी नहीं मिलेंगे और कल से मुझे मॉम के कुछ काम में मदद करनी चाहिए। तभी उसके दोनों दोस्त भी गेम में ऑनलाइन आते हैं। स्नो बोलता है, मिनजुन तुम आ गए गेम में, जल्दी से ग्रुप में आओ, हम वेट कर रहे हैं। मिनजुन बोलता है, रुको जरा, अभी तो मैंने गेम ऑन किया है। फिर वो लोग सब ग्रुप में आते हैं और गेम खेलना शुरू करते हैं। मिनजुन गेम खेलते खेलते ज़ॉम्बीज का लोकेशन बताने लगता है। वो लोग एक दूसरे को एनिमी का लोकेशन बताते हैं और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके वहाँ सभी क्लियर करते हैं। तभी सुनो बोलता है, मेरा कुछ काम आ गया है तो मुझे अभी जाना होगा। मिनजुन बोलता है, अचानक ऐसा क्यों? पहले इस राउंड को खत्म करो फिर चले जाना, ये राउंड कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा। तभी बायुनजुंग बोलता है, मिनजुन लगता है मुझे भी जाना होगा। वो बोलता है, बायुनजुंग तुम्हें भी जाना होगा क्या? फिर वो टाइम देखता है जहाँ 10 बज चुके होते हैं। वो सोचता है इतनी जल्दी 10 बज गए। सुनो बोलता है, ये क्या चल रहा है? तुमने अभी न्यूज देखा क्या? इतना ज्यादा गड़बड़ कैसे हो सकता है? आखिर ये हो क्या रहा है? मिनजुन बोलता है, क्या न्यूज? कैसा न्यूज? किस न्यूज के बारे में बात कर रहे हो तुम? तभी कोई उसके
उसके घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक करता है, इतना जोर से कि उसको हेडफोन लगा के भी क्लियरली सुनाई दे रहा था। वो हेडफोन निकाल के बोलता है, ये क्या चल रहा है, कौन है जो इतना जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा है। फिर वो दरवाजे के पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो। बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता, पर वो अभी भी दरवाजा ठोक रहा होता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है। मिनजुन सोचता है, ये क्या है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये कौन हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। फिर वो दरवाजे के होल से बाहर देखता है, जहाँ दरवाजे के बाहर उसका ही पड़ोसी होता है। वो बोलता है, मेरी मदद करो। मिनजुन सोचता है, ये क्या बोल रहा है, क्या डिलीवरी फिर से गलत जगह भेज दिया क्या, जहाँ बाहर सीढ़ी पे खून ही खून होता है, जो मिनजुन ने नहीं देखा है। वो तो अभी भी सोच रहा है शायद उन्हें कोई मदद चाहिए होगा या उन्होंने बहुत ज्यादा पी लिया होगा, इसीलिए वो यहाँ आ गए। फिर वो लॉक खोलते हुए दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो उसे देख के चौंक जाता है। उसके पेट में से खून आ रहा था। मिनजुन बोलता है, आजोसी तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हुआ है, क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं। आजोसी मुंह खोल के सीधे उस पे हमला कर देता है। मिनजुन जैसे तैसे करके उसे अपने आप से दूर करता है और बोलता है, आजोसी तुम्हें क्या हो गया है, तुम अचानक ये सब क्यों कर रहे हो। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस उस पे हमला कर रहा होता है। मिनजुन उसके पेट पे लात मार के उसे दूर फेंक देता है और घर के अंदर जाके दरवाजा लॉक कर देता है। आजोसी जोर जोर से दरवाजा पे मारने लग जाता है। मिनजुन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। आजोसी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी जाके पुलिस को कॉल करता है, लेकिन फोन काम ही नहीं कर रहा होता। वो बोलता है, क्या फोन भी काम नहीं कर रहे, अब अभी ये सब होना था क्या। फिर वो देखता है उसके फोन में बहुत सारे इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आए हैं, जिसमें लिखा है, अगर तुम्हें कोई भी अजीब इंसान दिखता है या कोई हमला करते हुए दिखता है तो जल्दी से घर के अंदर जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक कोई रेस्क्यू टीम ना आ जाए। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपनी खिड़की को थोड़ा सा खोल के बाहर देखता है, जिसे देख के वो चौंक जाता है। वो देखता है लोग एक दूसरे को ही खा रहे थे, पूरी रोड खून से भरी हुई थी। वो सोचता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सच है। फिर वो आजोसी को भी वहीं देखता है जो अभी उसके दरवाजे के बाहर था। वो भी वहाँ लोगों पे हमला कर रहा था और उन्हें ही खा रहा था। ये सब देख के मिनजुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी खिड़की बंद करते हुए अपने मॉम को कॉल करता है। सोचता है मेरी मॉम ठीक तो होंगी ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। वो अक्सर इसी टाइम पे घर आती है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। उसकी मॉम को फोन नहीं लगता। वो सोचता है मॉम का फोन भी आउट ऑफ रीच है। ये सब देख के और ये सब सोच के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और एक धन्ना लेके कुछ टाइम तक कोने में बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वो अपना मोबाइल निकाल के चेक करता है इंटरनेट वापस आया या नहीं, लेकिन तब भी इंटरनेट या कुछ भी नहीं चल रहा होता। फिर वो टीवी ऑन करता है और उसका वॉल्यूम कम कर देता है ताकि आवाज बाहर ना सुनाई दे। न्यूज में आ रहा होता है देश भर में बहुत सारे हमले हो रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, जिसे गवर्नमेंट टेररिज्म अटैक जैसे ही मान रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन है और ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अगर हो सके तो अपने घर के अंदर ही रहें, अपने घर के दरवाजा खिड़की सभी बंद कर दें, अभी बाहर जाने की सोचे भी मत। मिनजुन सोचता है टेररिज्म अटैक, ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। न्यूज में फिर से ब्रेकिंग न्यूज आती है कि बुसान से भी हत्याओं की खबर आ रही है। न्यूज रिपोर्टर तस्वीर दिखाते हुए कहता है, देखो एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे खा रहा है। ऐसी चीजें न सिर्फ सियोल, बुसान और ऐसे ही बड़ी शहर में हो रही है, बल्कि छोटी शहर में भी हो रही है। पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस को भी भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिनजुन बोलता है, ये तो पागलपन है, ये सिर्फ टेररिज्म या दूसरों को धमकाने के लिए नहीं हो रहा है। फिर वो कुछ टाइम सोचते हुए बोलता है, ये मत कहना कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या ये ज़ॉम्बीज है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या सब कुछ सियोल से बुसान तक इतनी जल्दी तबाह हो सकता है सिर्फ एक दिन में। लेकिन क्यों, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। मैं यहाँ इस तरह बैठा नहीं रह सकता। ऊपर वाला लड़का पहले ही चला गया है। अगर बिल्डिंग के सीढ़ियों में भी कोई नहीं है तो सबसे पहले मुझे जाके बिल्डिंग के सामने का दरवाजा बंद करना होगा। फिर वो अपने डोर के होल से बाहर देखता है कि कहीं कोई ज़ॉम्बीज तो नहीं है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो दरवाजा खोल के बाहर आता है, जहाँ उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सोचता है ऊपर अभी भी कोई है क्या, इतना आवाज क्यों आ रहा है। फिर वो चुपके से जाके मेन डोर बंद कर देता है, जिसका आवाज एक ज़ॉम्बी सुन लेता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, चलो मैंने मेन डोर तो बंद कर दिया, लेकिन क्या ऊपर जो लोग हैं वो ठीक तो है ना। जहाँ वो ऊपर की सीढ़ियों को देखता है और सोचता है ऊपर की सीढ़ियाँ तो बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही
है, अब मैं बस अंदर ही रहूंगा और सुबह होने का इंतजार करूंगा। सुबह पुलिस या और कोई मुझे रेस्क्यू करने आ ही जाएगा। फिर वो घर के अंदर जाके न्यूज देखने लग जाता है। न्यूज रिपोर्टर बोलता है हमारे पास और एक ब्रेकिंग न्यूज आया है। तभी टीवी का लाइन भी कट हो जाता है। मिनजुन बोलता है अभी तो ये भी कट हो गया। फिर वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती। वो बोलता है मैं सो नहीं पा रहा, मुझे अजीब लग रहा है। कल ही मैं मरना चाहता था, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था क्योंकि मेरी जीवन नरक जैसा था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अगर दुनिया खत्म हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा और अब ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं यहाँ अब जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो ये पहले से बहुत ज्यादा अलग भी नहीं है, शायद तब हो या अब हो, मेरे लिए तो ये नरक ही है। फिर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज़ होते हैं, सिटी पूरा तबाह हो चुका होता है। मिनजुन सुबह उठता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर देखता है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं घूम रहे होते हैं। वो बोलता है कुछ अजीब है, हर जगह खून की स्मेल आ रही है। मैं बाहर देख के ही कह सकता हूँ कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। जिसके बाद वो जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए सोचता है अभी बाहर जाना मतलब सुसाइड करना होगा। फिर वो अंदर जाके देखता है उसके पास कितना खाना बचा हुआ है। उसके पास 4 पैक रामेन, 6 कप नूडल्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लगभग 2 हफ्ते तक आराम से चल सकती थी। और उसका घर का गैस भी अभी चल रहा था। वो सोचता है अगर मैं अच्छे से मैनेज कर लूं तो मैं 1 महीने तक आराम से बच सकता हूँ। 1 महीने तक कोई ना कोई तो मदद करने के लिए आ ही जाएगा, है ना। मेरा तो हो गया लेकिन मुझे चिंता मेरी माँ की है। आई होप मेरी माँ ठीक होगी। वो अपने फोन में देखते हुए बोलता है मैं अभी 119 या किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, नेटवर्क की पूरा डाउन है और इस बिल्डिंग में खाली अपार्टमेंट को छोड़कर 5 घर हैं। मेरे ऊपर का आजुसी तो उनका जैसा ही हो गया है लेकिन उसके ऊपर का फ्लोर में एक ओल्ड कपल है। आई होप वो लोग अभी भी ठीक होंगे। और हाँ, उसके भी ऊपर एक लड़का है जो हर ट्यूसडे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। कल ट्यूसडे था इसीलिए शायद वो अभी भी छत वाले कमरे में ही होगा। मिनजुन ऊपर वाले फ्लोर में जाके सभी अपार्टमेंट को देखने लग जाता है लेकिन उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। वो सोचता है अभी आखिरी रूफटॉप वाला लड़का ही बचा है, काश वो आजुसी की तरह ना हुआ हो। फिर वो ऊपर छत पे जाने लग जाता है। वो देखता है छत का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर जाते हुए सोचता है क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? नहीं, बुलाता नहीं हूँ, कहीं वो भी वैसे ही हो गया होगा तो। तभी वो देखता है उसका तो कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है जहाँ से वो अंदर देखता है लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। पर वहाँ कुछ खून होते हैं और सभी सामान यहाँ वहाँ पड़े हुए होते हैं। वो सोचता है यहाँ तो कोई भी नहीं है और सामान सभी बिखरे हुए हैं, इसमें ही बहुत सारा खून भी है। जहाँ उस लड़के को दिखाता है वो लड़का ज़ॉम्बी बन चुका था और वहीं खड़ा हुआ होता है जो मिनजुन को वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन ये सब देख के मिनजुन को लग रहा होता है कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी है या वही ज़ॉम्बी बन गया है, इसीलिए वो अंदर नहीं जाता। सोचता है मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर वो वहाँ से चुपके से बाहर जाने लगता है। तभी उसका हाथ एक गमले में लगता है और वो गमला नीचे गिर जाता है। ये देखते ही मिनजुन जल्दी से भागता है लेकिन उसके पैर अपने ही पैर पे अटक जाता है जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। ह्यूंग दौड़ते हुए उस पे अटैक करने के लिए आता है। मिनजुन उसे बचते हुए नीचे झुकता है और उसे पकड़ के बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो खुद बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया। वो डरते हुए जल्दी जल्दी खाली पैर ही वहाँ से नीचे भागता है और अपना घर का दरवाजा खोलते हुए सीधे अंदर चला जाता है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है छत वाला लड़का ह्यूंग मर चुका होगा, है ना। मैंने अभी किसी को मार दिया, क्या मैंने किसी को सचमुच मार दिया? नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ह्यूंग ने मुझ पे पहले हमला किया था, मैंने तो बस खुद को बचाया है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पूरा दिन सदमे में होता है। वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैंने सच में उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, क्या मैंने उसे सच में मार दिया। कुछ टाइम बाद वो उठ के बाहर चला जाता है ये देखने के लिए कि वो मरा है या नहीं। जहाँ वो देखता है वो तो जिंदा है लेकिन बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। ऐसी हालत में कोई इंसान जिंदा हो ही नहीं सकता। ह्यूंग का गर्दन मुड़ा हुआ है और उसका बॉडी पूरा खून से कवर है। ह्यूंग मिनजुन को ही देख रहा है। ह्यूंग को ऐसे देख के मिनजुन सोचता है मैं भूल गया था कि वो अब एक इंसान नहीं है, वो तो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। ह्यूंग उस पे हमला करने के लिए आ ही रहा होता है तभी मिनजुन उसे सॉरी बोल के बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उस दिन से उसे ज़ॉम्बी से उतना डर नहीं लगता था जितना उसे पहले लगता था। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ये सब हुए 3 दिन हो जाते हैं। मिनजुन सो के आराम से सुबह उठता है। रामेन बनाते हुए सोचता है जब तक गैस बंद नहीं हो जाती तब तक मैं इसे खा सकता हूँ। गैस जब भी कट हो सकता है, मुझे तैयार रहना होगा। क्या ये सही है? जब तक कोई मदद नहीं आ जाए मैं यहीं ऐसे ही बैठा रहूं? आखिरकार खाना
खाना भी कुछ टाइम बाद खत्म तो हो ही जाएगा। वैसे भी छत पर ह्यूंग के अलावा कोई भी नहीं था, इसका मतलब ऊपर अब कोई भी इन्फेक्टेड लोग नहीं है। क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए? मदद मांगने के लिए मुझे छत पर जाकर आग जलानी होगी। मुझे लगता है मुझे आज नहीं कल बाहर जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे डर भी नहीं लग रहा है। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही मरने की बात सोची थी, या फिर ये मैंने जो कल और परसों एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से भी हो सकता है। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो ज़ॉम्बी जैसे लोग अब मुझे डराते नहीं है। तभी उसे उसके मॉम का कॉल आता है। वो फोन उठाते हुए बोलता है, हेलो मॉम। मॉम पूछती है, मिनजुन तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? मिनजुन बोलता है, मैं अभी अपने घर पे अकेला छुपा हुआ हूँ। आप कहाँ हैं? आप सेफ तो हो ना मॉम? मॉम बोलती है, परसों जब मैं आ रही थी और ये सब होना शुरू हुआ तब मैं मिलिट्री से मिला और अभी मैं उनके ही शेल्टर में हूँ। मेरा चिंता मत करना, अगर तुम घर पर हो तो बाहर मत जाना। मैं रेस्क्यू टीम को हमारे घर जाने के लिए कहूंगी। अभी सियोल में हमारा पड़ोस की। और तभी फोन कट जाता है। मिनजुन जोर जोर से बोलता है, मॉम मॉम आप क्या कहना चाहती हो? नहीं, टावर फिर से चला गया। चलो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि मॉम सेव है। फिर उसके फोन में अचानक बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं, जिसे वो खोल के देखते हुए सोचता है, सुनो और ब्यूनजुंग भी सेफ है। सुनो और ब्यूनजुंग ऐसे टाइम में भी मैसेज में मजाक कर रहे होते हैं। मिनजुन बोलता है, सीरियसली ये लोग ऐसे समय में भी मजाक कर रहे हैं? इन लोगों को ये सब मजाक लग रहा है? सुनो और ब्यूनजुंग एक दूसरे का बहुत करीब रहते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा कांटेक्ट केवल मॉम, सुनो, ब्यूनजुंग से ही हुआ है। चलो ये लोग तो सेफ हैं, पर हान ईना, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से वो मेरे सबसे करीब रहती है। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो पिछले साल यहाँ आई थी। फिर वो उसी टाइम के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ उसके घर पे पार्क सोंगबिंग और उसके दोस्त आए हुए होते हैं। सोंगबिंग अपने दोस्त को बोलता है, हान ईना ने जब तुम्हें इंस्टा पे देखा था तब उसने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहा था। सच में? मैं सीरियस हूँ। वो बोलता है, सच में क्या? वो नहीं जानती कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम्हें सच में लगता है ईना यहाँ आएगी? वो आमतौर पर कहीं नहीं जाती। सोंगबिंग बोलता है, मैंने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के आने के लिए कहा है। उसे ये भी पता नहीं होगा कि ये मिनजुन का घर है। उसका दोस्त बोलता है, अगर वो सच में यहाँ आती है तो इसका मतलब है उसको बॉयफ्रेंड चाहिए, है ना? फिर सभी हंसने लग जाते हैं। वो बोलता है, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसका इंस्टा का फोटो सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। सोंगबिंग बोलता है, चैंगनिम अगर वो आती है तो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। चैंगनिम हंसते हुए बोलता है, तुम सचमुच शैतान हो। सेम मिडिल स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी तुम उसे बेच रहे हो। फिर भी क्या ईना सचमुच आएगी? मुझे नहीं लगता। अगर वो आएगी तो मैं उसके साथ फ्लर्ट करते हुए पकड़ा गया तो मैं सचमुच मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं छोड़ेगी। सोंगमिंग मोबाइल देखते हुए बोलता है, गाइस ईना ने मुझे मैसेज किया है, वो आ रही है। मिनजुन चौंक जाता है। वो सोचता है, ईना सचमुच यहाँ आ रही है क्या? बल्कि वही नहीं, वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं कि ईना यहाँ आ रही है। चंगमिंग बोलता है, चलो मैं बाहर जाके ईना को लेके आता हूँ। फिर वो बाहर जाता है और ईना को अंदर लेके आता है। ईना दरवाजे पे खड़े होके उन सबको देखती है। चंगमिंग बोलता है, मिनजुन का घर सच में अच्छा है ना ईना? फिर हंसने लग जाता है। फिर बोलता है, वैसे ये चंगमिंग है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम दोनों एक दूसरे को इंस्टा से जानते ही हो, है ना? चलो नमस्ते कहो, बोल के फिर से हंसने लग जाता है। ईना कहती है, चलो मैं जा रही हूँ। चंगमिंग बोलता है, क्या इतनी दूर से यहाँ तक आने के बाद तुम कहाँ जा रही हो? ईना बोलती है, ये सिगरेट्स की गंध घिनौनी है, फर्श भी चिपचिपा है, इस घर में घुटन हो रही है, और तुम लोगों ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये मिनजुन का घर है? अगर मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। मिनजुन बोलता है, तब जो बात मुझे बुरी लगी थी वो पार्क सोंगमिंग और उसके दोस्त मेरे घर पर आना नहीं था, बल्कि ईना का रिएक्शन था। उसने जो कुछ भी कहा था वो मुझे बुरी लगी थी। फिर हमारे मिनजुन भाई संडास में बैठ के सोचते हैं, वो सेफ तो होगी ना? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? अगर ये सिम्टम्स ज़ोंबी वायरस के कारण हो रहा है तो उसके डैड को इसके बारे में पता होगा, वो हॉस्पिटल में डायरेक्टर जो है। लेकिन ऐसे समय में भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, उसका चिंता क्यों कर रहा हूँ? वो ठीक ही होगी, वो इतनी अच्छी जगह पे रहती है। तभी कोई बाहर से उसे बुलाता है, चुंग म्यूनजुन। वो चौंकते हुए सोचता है, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई मुझे बुला रहा है। क्या मैंने सही सुना, या ये मेरा भरम है? कहीं ज़ोंबी भी बोलने तो नहीं लगे? फिर से उसे कोई बुलाता है, म्यूनजुन तुम यहाँ हो क्या? अगर तुम हो तो मेरे लिए दरवाजा खोलो ना जल्दी। म्यूनजुन ये सब सुन के चौंक जाता है, और जब वो अच्छे से इस आवाज को सुनता है तो उसे लगता है कि ये आवाज तो ईना का है। क्या सचमुच ईना ही है, या कोई बकचोदी कर रहा है बाहर से? वो बाहर से फिर से बुलाती है, मिनजुन तुम अंदर हो, है ना? मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। ईना बिल्डिंग के बाहर मिनजुन के कमरे के विंडो पे बैठ के उसे बुला रही होती है, जिसे ज़ोंबी देख लेता और सभी ज़ोंबी तेजी से उसकी तरफ आने लग जाते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और मिनजुन को बुलाते हुए दरवाजा ठोकने लग जाती है। बोलती है,
मिनजुन जल्दी खोलो, अगर तुम अंदर हो तो जल्दी से दरवाजा खोलो। मिनजुन दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने के लिए बोलता है। ईना जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ उसे कुछ भी नहीं कर पाते। ईना घर के अंदर आके वहीं बैठ जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है। मिनजुन उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? ईना कुछ भी नहीं बोलती, सीधे उसके बाहों में समा के रोने लग जाती है। ये सब देख के मिनजुन चौंक जाता है। वो सोचता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? छोड़ो, जो हो रहा है वो सच है क्या? ये सब सचमुच इस दुनिया में हो सकता है? ऐसा लगता है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मिनजुन पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें बुखार उखार है क्या, या किसी ने तुम पे काला जादू कर दिया है? ईना बोलती है, थैंक्स मिनजुन, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं मर चुकी होती। लौंडे को इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये बात सुन के मिनजुन खुश हो जाता है। उसका गाल टमाटर से भी लाल लाल हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम में फालतू टाइम में करता रहता हूँ, मेरा मतलब है। ये सुन के मुझे राहत मिली कि तुम ठीक हो। खैर अब तुम सेफ हो तो अब क्या करना है? ईना पूछती है, क्या यहाँ अभी बस तुम ही हो क्या? मिनजुन बोलता है, मेरी माँ 3 दिन पहले काम से बाहर गई थी, तब से वापस नहीं आई है। मेरी उनसे बात हो गई है, वो ठीक है। उन्होंने कहा था कि उनकी मुलाकात मिलिट्री से हुई थी, जो उन्हें सेफ जगह लेके चले गए हैं। ईना बोलती है, अच्छा ऐसा है, सुन के अच्छा लगा। मिनजुन पूछता है, ईना तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हुआ, वो सेफ तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? ईना बोलती है, मेरी डैड से बात हुई थी, वो अपने ओक प्लेस पे सेफ है और मॉम भी सेफ ही है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो क्या मैं पी सकती हूँ? मैंने कई दिनों से एक घूंट भी पानी नहीं पिया है। और हाँ, अगर अभी भी बिजली है तो क्या मैं अपना फोन भी चार्ज कर सकती हूँ? मिनजुन उसे पानी ला के देता है। ईना 3-4 बोतल तो ऐसे ही पी जाती है और अभी भी पी रही होती है। मिनजुन उसे देखते हुए सोचता है, ये कितनी पानी पी रही है, कहीं मैंने इसे अंदर बुला के कोई गलती तो नहीं कर दी? हमें पानी बचाना चाहिए आगे आने वाले दिन के लिए। ये तो घटाघट पिए ही जा रही है, अगर पानी कट हो जाता है तो क्या पिएंगे? चलो ठीक है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। फिर मिनजुन पूछता है, क्या तुम अपने घर से यहाँ आई हो क्या? लेकिन तुम अपने घर से यहाँ आई ही क्यों हो? ईना बोलती है, मैं पूरे टाइम बाहर ही छुपी हुई थी। मिनजुन बोलता है, क्या सच में? ईना बोलती है, 3 दिन पहले जब मैं अपार्टमेंट के पास तुमसे मिली थी, उसके बाद मैं कपड़े बदलने के लिए घर गई और थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई, तभी अचानक से ये सब अजीब चीजें होने लगी। सभी लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, इसलिए मैं भी बिना कुछ सोचे बस दौड़ती रही और मैं पास के ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सीढ़ी में छुप गई। मैंने वहाँ इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद कोई मुझे बचाने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। मिनजुन बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम 3 दिन तक अकेली वहीं छुपी हुई थी। ईना बोलती है, सीढ़ी के पास ही एक दरवाजा खुला हुआ था, जो एक छोटा सा मीटिंग रूम का था या कुछ ऐसा ही था। इनर डोर नहीं खुल रहा था, इसीलिए मेरे पास वहीं छुपने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। लकीली वहाँ एक वाटर बोतल भी था, मैं वही पी के जिंदा रही। लेकिन तीसरे दिन मुझे बहुत ज्यादा प्यास और भूख लग रही थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। वहाँ से मेरे घर भी 1 किलोमीटर ही दूर था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बच के जैसे भी अपने घर तक पहुँच जाऊंगी। मुझे ये भी उम्मीद थी कि रास्ते पे कोई पुलिस वाला या दूसरे लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन मेन रोड पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। दूसरी जगह से जाने के लिए भी मुझे शहर के उस तरफ से होके गुजरना पड़ता, इसीलिए मैं गली से आई। इस तरह मैं चुपके से तुम्हारी जगह पहुंची, लेकिन मुझे अच्छे से पता नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन मैंने जैसे कैसे याद किया, ज़ॉम्बीज़ से बची और यहाँ आ गई। मिनजुन बोलता है, तुम तो अमेजिंग हो, तुम में बाहर जाने की हिम्मत तो है। हीना बोलती है, सच में ये अच्छी बात है कि तुम घर पर ही थे। फिर वो उठ के अपने बाल को मिलाती हुई बोलती है, मेरे बाल उलझ गए हैं, मैं अजीब महसूस कर रही हूँ, पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या यहाँ पानी अब भी आ रहा है? मिनजुन उसे ताड़ने में बिजी होता है, हाँ, तुम तो सच में पूरी तरह भीग गई हो, तुम्हारा बगल भी पूरी तरह भीग गया है, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तुम्हें कपड़ा बदल लेना चाहिए, क्या तुम मेरे कुछ कपड़े उधार लेना चाहोगी? ये बात सुन के ईना का भी गाल लाल लाल हो जाता है। वो बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बिल्कुल वैसे ही लूजर हो जैसे मैंने सोचा था। फिर वो लात मारती हुई बोलती है, तुम सचमुच बेवकूफ के बच्चे हो, अब पता चला तुम इतना ज्यादा पिटते क्यों थे। मिनजुन बोलता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ईना बोलती है, अभी मुझ में तुम्हें गाली देने के लिए भी ताकत नहीं है, वैसे अगर बाथरूम में पानी आ रहा है तो क्या मैं नहा सकती हूँ? मिनजुन बोलता है, हाँ ठीक है, जाके नहा लो। ईना नहाने चली जाती है। मिनजुन सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ईना के आने से पहले मैं बाहर जाने की प्लान बना रहा था, लेकिन अब जब वो यहाँ आ गई है तो उसे ऐसे ही छोड़ के अकेले जाना गलत होगा। अगर हम यही इंतजार भी करते हैं तो मेरे पास केवल एक इंसान के लिए ही 1 महीने तक का खाना है। अगर हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हैं तो हमारा जिंदा रहने का चांस आधा हो जाएगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ईना मेरे घर पर नहा रही है, ये ऐसा ही है जैसे ज़ॉम्बीज़ अचानक आ गए। घर के बाहर और अंदर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कूल में तो ईना मेरी
आंखों में भी नहीं देखती थी। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ। तभी इना बाथरूम से बाहर आके बोलती है, मिनजुन मुझे कुछ कपड़े दो, मैं कई दिनों से एक ही कपड़े पहन रही हूँ, मुझे कम से कम उन्हें धो देना चाहिए। मिनजुन चौंक जाता है, वो अपने ही धुन में था। वो प्रोसेस करते हुए बोलता है, ठीक है टी शर्ट और पजामा पैंट चलेगा ना, या शॉर्ट्स और लॉन्ग पैंट चलेगा। इना बोलती है, जो कुछ भी देना है जल्दी से दो, तुम छोटे हो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़े मुझे ठीक से फिट हो जाएंगे। मिनजुन उसे कपड़े निकाल के देता है, जिसे सूंघती हुई वो बोलती है, इसमें बासी गंध आ रही है, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? मिनजुन बोलता है, वैसे मेरे पास और कपड़े तो हैं लेकिन ये इससे भी बुरे हैं। इना बोलती है, छोड़ो मैं यही पहन लेती हूँ। फिर वो कपड़े पहन के बाहर आती है और बोलती है, इसमें बहुत ही ज्यादा गंद आ रहा है, मैं बस तब तक इसे पहनूंगी जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाते, कम से कम इसमें बेवरेज या कुछ सेंट ही छिड़क देते। मिनजुन बोलता है, मैंने परसों ही इन्हें धुआ है। इना बोलती है, क्या ऐसा तब होता है जब आप कोई सेमी बेसमेंट में रहते हो? मैं सुपर सेंसिटिव हूँ, इसीलिए समझने की कोशिश करो, लेकिन कुछ भी हो अब मैं कुछ कर नहीं सकती, बोल के हंसते हुए जाती है। मिनजुन उसे देख के सोचता है, क्या वो सचमुच ऐसी ही है या वो बस ऐसी बनने की कोशिश करती है? सीरियसली वो ऐसे समय में भी बदबू के बारे में क्या से सोच सकती है? फिर रात हो जाता है, दोनों रामेन बना के खा के खत्म करते हैं। इना बोलती है, मिनजुन अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तो कुछ करने के लिए है ही नहीं सिवाय यही रहना और रेस्क्यू टीम का इंतजार करने के अलावा। मिनजुन बोलता है, तुम्हारे आने से पहले मैं कल किसी दूसरी जगह जाने की सोच रहा था। इना बोलती है, क्या क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास अभी भी खाना है, तो फिर बाहर जाके बेकार में रिस्क क्यों लेना? मैं तो यहाँ तक आते आते लगभग मरी गई थी, तुम्हें पता भी है क्या? और अब तुम कह रहे हो कि तुम वापस बाहर चले जाओगे? मैं बाहर जाने से इनकार करती हूँ। मिनजुन बोलता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले मैं ऐसा करने के बारे में सोच रहा था। खैर अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है हमें यहीं रहना चाहिए और रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए, है ना? इना बोलती है, लेकिन क्या होगा अगर हमारा खाना खत्म हो जाए तो? इसके बाद हम क्या करेंगे? मिनजुन सोचता है और बोलता है, लंबे समय तक टिके रहने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है ऊपर वाले मंजिल में जाना या दूसरों के घरों में जाना और सप्लाईज ढूंढना। लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि छत वाले मंजिल को छोड़ के दूसरे मंजिल में भी कोई इन्फेक्टेड लोग नहीं है। अगर हमारा खाना पूरी तरह खत्म हो जाता है तो हमें बाहर जाना ही होगा। इना बहुत ज्यादा डर जाती है, वो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकल के आई थी। वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना है बाहर। मिनजुन बोलता है, लेकिन हम बस यहाँ बैठे नहीं रह सकते, अगर हमारा खाना खत्म हो गया तो हमें जैसे भी बाहर जाना ही पड़ेगा। इना बोलती है, जब ऐसा टाइम आएगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे, और तुम तो अभी तक बाहर भी नहीं गए हो, है ना? इस माहौल से बाहर जाते ही तुम्हारा मन बहुत तेजी से बदल जाएगा। वो ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावने हैं। मैं तो 1 किलोमीटर दूर से यहाँ तक आते आते लगभग मरी गई थी। मिनजुन बोलता है, 1 किलोमीटर काफी दूर है, तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा, और तुम यहाँ तक सेफली आने में कामयाब हो गई तो हो सकता है हम बाहर चलते फिरते उनसे बचने में भी कामयाब हो जाएं। इना बोलती है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें उन राक्षसों से डर नहीं लगता क्या? मिनजुन बोलता है, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, वो लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे हैं, हमें अभी भी उनके बारे में और बात जानने की जरूरत है। लेकिन मैंने खिड़की से जो देखा उसे मुझे ये पता चला कि अगर तुम पर वो लोग हमला करते हैं या तुम्हें काटते हैं तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाओगी। सच कहूँ तो मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है कि मैं इंजेक्टेड हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यूना बोलती है, ये तुम्हारा सिचुएशन है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं उनके जैसा ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती, मुझे अगले साल अमेरिका में जाके स्टडी करना है। मिनजुन बोलता है, ठीक है, लेकिन मेन बात है उनके काटने से बचना, तुम भी उनके कांटेक्ट से बचते हुए यहाँ तक आई हो, है ना? तुमने तो ये भी कहा था कि मेरे घर पहुँचने से ठीक पहले तक तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने नहीं देखा था। वो इंजेक्टेड लोग के बारे में एक बात तो है, वो सभी इस तरह नहीं आते जैसे कि वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हो, डिपेंड करता है उनको कहाँ चोट लगी है। कुछ लोग तुम्हारी तरफ चल के आते हैं और कुछ तो ऐसे ही देखते रहते हैं जैसे कि गिर गए हो या मर गए हो। वैसे भी उन लोगों का रनिंग स्पीड एक इंसान से काफी कम है, इसका मतलब है कि तुम और मैं उनसे पूरी तरह से बच सकते हैं। इना को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज्ड है और परेशान भी है, पर भी वो बात पूरी तरह से सुन रही है। मिनजुन बोलता है, तुमने बचपन में टैग गेम खेला है ना? यूना बोलती है, टैग गेम मतलब? मिनजुन बोलता है, तुम्हें बस इसे टैग गेम की तरह सोचना है, इस तरह तुम्हें ये करने में मजा भी आएगा और तुम्हें ये अच्छा भी लगेगा। इना बोलती है, पागल कमीने, इसे तुम टैग गेम कह रहे हो? क्या मजाक है ये? मुझे सचमुच डर लग रहा है। मिनजुन बोलता है, सॉरी। इना सोती हुई बोलती है, मुझे सोना है, क्या तुम कंबल बिछा सकते हो? मैं कई दिनों से ठीक से सोई भी नहीं हूँ, मुझे सचमुच नींद आने लगी है। मिनजुन कंबल लेके वहाँ बिछा देता है। यूना बोलती है, तुम पागल हो क्या? क्या तुम मेरे बगल में सोने की कोशिश कर रहे हो? तुम वहाँ जाके सोओगे। मिनजुन
बोलता है ये मेरा घर है, तुम्हें पता है ना, बाथरूम के दरवाजे के सामने सोना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? यूना बोलती है ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गई, मैं भूल गई थी कि मैं एक बिन बुलाई मेहमान हूँ, शायद एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं वहाँ सो जाऊंगी, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, अब तो खुश हो ना? फिर वो जाती हुई बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो बाहर उस खूनी सीढ़ी पर भी सो जाऊंगी, तुम अच्छे से सोना, ठीक से मजे करके। मिंजुन बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, छोड़ो ये सब और यहाँ आके आराम से सो जाओ। ईना बोलती है नहीं, ये तुम्हारा घर है, इसीलिए तुम्हें आराम से सोना चाहिए, जाके तुम आराम से सो जाओ, मेरे जैसे बिन बुलाए मेहमान की चिंता मत करो। मिंजुन बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर सीढ़ियों में जाके सो जाओ, अगर दरवाजा खुला हो तो सीढ़ियां भी खतरनाक हो सकती हैं। ईना बोलती है सच में एक लूजर है, अरे मैं मजाक कर रही थी, मैं किचन में सो जाऊंगी। मिंजुन बोलता है चलो तुम यही सो जाओ, मैं किचन में सो जाता हूँ, उससे भी अच्छा मैं बाथरूम के बाहर ही सो जाता हूँ, मैं पहले मजाक कर रहा था। फिर वो बाथरूम के बाहर कम्बल डाल के सो जाता है। मिंजुन सोते हुए सोचता है तो मैं आखिर में इसी तरह हार जाऊंगा, मैं यही अकेला सो जाऊंगा, ये आसान है ना, लड़कियों से इतना बहस कौन करेगा, खैर कम से कम मैं अभी भी घर के अंदर तो हूँ। फिर भी ईना का शुक्रिया, मैं अभी अकेला तो नहीं हूँ। वो बहुत ज्यादा बोलती है लेकिन ठीक है। फिर मिंजुन खराटे मारते हुए आराम से सो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ईना अभी भी उठी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। ईना बोलती है हे मिंजुन। मिंजुन उठते हुए बोलता है हाँ बोलो ना क्या हुआ। ईना बोलती है अंदर कमरे में आके सो जाओ, अकेला रहना डरावना है। ये सुनते ही मिंजुन भी लाइक मेरे को जाना पड़ेगा। मिंजुन कमरे के अंदर जाके दरवाजे के कोने में बैठ जाता है। बाहर से ज़ोंबीज का आवाज आ रहा होता है, जिसे सुन के ईना बोलती है जब मैं सीढ़ियों पर छुपी हुई थी तब मैंने ये आवाज बहुत बार सुनी है, लेकिन ये अभी भी उतनी ही डरावनी है। मिंजुन बोलता है मुझे भी माँ की याद आ रही है। फिर दोनों ही सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज थे, कोई घर के ऊपर थे और कोई घर के नीचे। शहर पूरा ज़ोंबीज से भरा हुआ है। मिंजुन जल्दी ही उठ जाता है, लेकिन ईना अभी भी सो रही होती है, जिसे देखते हुए मिंजुन बोलता है ये और कितनी देर सोएगी। इसने कहा था कि ये सो नहीं पा रही है क्योंकि वो डरी हुई है, फिर भी वो अभी बहुत अच्छी तरह सो रही है। 9 बजती ईना उठती है और मिंजुन को पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। मिंजुन बोलता है मैं वापस छत पर जाने की सोच रहा था। ईना बोलती है क्या, तुमने खुद कहा था कि तुम्हें श्योर नहीं है कि ऊपर ज़ोंबीज है या नहीं, क्या होगा अगर ऊपर कोई ज़ोंबी हुआ तो। मिंजुन बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा, वो होंगे भी तो मैं उनसे दूर रहूंगा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। ईना बोलती है क्या तुम पागल हो क्या, मैं नहीं जा सकती, तुम अकेले चले जाओ। वो बोलता है ठीक है मैं अकेले ही जाता हूँ, तुम यही रहना। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है मेन डोर का ग्लास टूटने लग गए थे, उसमें बहुत सारे क्रैक आ गए थे। ये सब देख के उसे पता चल जाता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं टिकेंगे, ये जब भी टूट सकते हैं, और वो फिर से ऊपर जाने लग जाता है। पीछे से ईना बोलती है बहुत बुरी बदबू आ रही है। मिंजुन उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो पूछना तो चाहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर दोनों ऊपर छत पे चले जाते हैं। छत पे जाके मिंजुन ह्योंग का कमरा चेक करता है। वो देखता है कि कोई कोई है तो नहीं, जहाँ उसे ह्योंग की गर्लफ्रेंड की बॉडी मिलती है जो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी और वो मर चुकी थी, जिसके आत्मा के शांति के लिए वो शॉर्ट प्रे करता है। फिर कमरे से बाहर आ जाता है और ईना को बोलता है अंदर कोई भी नहीं है। ईना बोलती है क्या कोई भी नहीं है क्या। मिंजुन बोलता है वैसे वहाँ एक बॉडी तो है लेकिन वो मर चुकी है, अच्छा होगा हम अंदर ना जाए तो। अगर हमें रेस्क्यू टीम को बुलाना है तो यहाँ आग जगा के धुआं करना चाहिए, लेकिन हमें ये उसी टाइम करना होगा जब कोई रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा। ईना बोलती है तो फिर चलो जलाने के लिए सामान की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, और जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है हम उसे जला देंगे और धुआं धुआं कर देंगे। वैसे भी आग तुरंत तो नहीं लगती, अगर हम हेलीकॉप्टर आने के बाद ये सब करेंगे तो जब तक धुआं आएगा तब तक तो हेलीकॉप्टर चला भी गया होगा। क्या हमें दूसरी बिल्डिंग में भी देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कोई जिंदा इंसान हो। फिर वो चिल्लाने लग जाती है हेलो क्या आसपास कोई जिंदा है, अगर जिंदा है तो चिल्ला के मुझे बताओ। मिंजुन घबराते हुए बोलता है तुम क्या कर रही हो, चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हारे आवाज सुन के ज़ोंबीज यहाँ आ जाएंगे, आसपास कोई बचा होगा या नहीं, लेकिन हम मर जाएंगे। ईना बोलते वो ऊपर नहीं चढ़ सकते तो कैसे ही आएंगे। मिंजुन बोलता है क्या पता वो चढ़ सकते हो, वैसे भी हमारे बिल्डिंग का मेन डोर का ग्लास क्रैक हो चुका है, वही तोड़ के आ गए तो। जिसके बाद वो लोग कुछ टाइम वहाँ बैठते हैं और नीचे चले जाते हैं। ईना पूछती है मिंजुन तुम्हारा MBTI क्या है। मिंजुन बोलता है MBTI मैंने ये नहीं किया है। ईना बोलती है तुमने ये अभी तक नहीं किया है, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे मैं मिली हूँ जिसने MBTI नहीं किया है, तो इसका मतलब तुम इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल नहीं करते होगे है ना। अगर तुम इस्तेमाल करते भी हो तो भी मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हारे 50 फॉलोअर्स भी नहीं होते। बोल के हंसने लग जाती है। हंसते हुई बोलती है तुम मजे के लिए आखिर करते क्या हो, तुम्हारे कुछ हॉबीज है या नहीं। मिंजुन बोलता है गेमिंग के अलावा मेरे हॉबीज। ईना पूछती है गेमिंग, तुम किस तरह के गेम खेलते हो। मिंजुन
मिंजुन बोलता है मैं बैटल टाइप गेम खेलता हूँ, जैसे ज़ॉम्बीज का गेम रेड जेट अलर्ट। ईना बोलती है ज़ॉम्बीज का गेम, लॉल ये पागलपन है, मेरा मतलब है अब तो असली दुनिया में ही ज़ॉम्बीज आ गए हैं, यही ज़ॉम्बीज का बैटल ग्राउंड बन चुका है, तो अब ज़ॉम्बीज के गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है, रियल वर्ल्ड में ही तुम गेम खेल सकते हो। वैसे भी तुम MBTI टेस्ट लेते भी तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम आई ही होते, मतलब इंट्रोवर्ट। अपने आप को देखो, तुम जब भी अपने ही घर में गेम खेलते रहते हो, अकेले खाना खाते हो, यहाँ तक कि स्कूल में भी तुम हमेशा अकेले ही रहते हो। तुम्हारे जैसा कोई भी कभी भी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता। तो क्या तुम AP हो या AJ? क्या तुम्हें प्लानिंग करना पसंद है या तुम ऐसे ही बैठे रहते हो? यार इंट्रोवर्ट होने में बुराई क्या है? मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं भी गेम खेलता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ अकेले, मजा आता है ब्रो, मजा आता है। इंट्रोवर्ट लड़के दिल के साफ होते हैं। मिंजुन कहता है ये कहना तो मुश्किल है, फिर सोचता है ये कितना ज्यादा बोलती है, हम सच में कल मर सकते हैं, फिर भी हम यहाँ ये प्यारी सी बातचीत कर रहे हैं। ईना पूछती है तुम्हें क्या लगता है मेरा MBTI क्या होगा? मिंजुन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। फिर वो सोचने लग जाता है ज़ॉम्बीज आने से पहले ये मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन अभी कितना ज्यादा बोल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसे वो बात कर सकती है, पर भी मैं एक ऐसी लड़की के साथ अकेले रह रहा हूँ जिस पर मुझे क्रश था। ईना पैर से उसे टच करती हुई बुलाती है, लेकिन मिंजुन अभी भी अपनी ही सोच में डूबा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है ये सब अच्छी बात है या बुरी मुझे नहीं पता, पहले मैं ऐसे ही उसे बात करना चाहता था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, पर अब हो रहा है। इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुशी होती है। ईना अब भी उसे बुला रही है, मिंजुन क्या हुआ मिंजुन, कुछ बोलोगे या नहीं? लेकिन मिंजुन सोच रहा है भले ही दुनिया कल ही खत्म हो जाए और हम कल ही मर जाए तो ये भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्या अब इनमें से किसी का भी कुछ मतलब है? ईना अब परेशान होके उसे लात मारती हुई बोलती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मिंजुन बोलता है सॉरी मैं कुछ और ही सोच रहा था। ईना बोलती है तुम बात करते करते मेरे सामने ही कुछ सोच रहे हो, वो भी बेहोश हुए इंसान की तरह, तुम पागल हो, सच में लूजर हो तुम। फिर ईना टाइम पास करने के लिए कॉमिक्स पढ़ने लग जाती है। ऐसे ही उनके कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंडल बाल के ईना कॉमिक पढ़ रही होती है। वो बोलती है मिंजुन तुमने कपड़े धो के खत्म कर लिया क्या, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मिंजुन बाथरूम में रगड़ रगड़ के कपड़ा धो रहा होता है और गुस्सा होते हुए सोचता है डैम इट, मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो मैं उसे छोड़कर अकेले ही भाग जाऊंगा। क्या मैं ईना का कोई नौकर हूँ? उसे अपने कपड़े खुद ही धोने चाहिए। वैसे भी इस बत्ती को भी आज से ही जाना था क्या? इसकी वजह से मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। ये तो अच्छा है कि पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन हमारा खाना कम हो गया है जो अच्छी बात नहीं है। फिर वो पूरे कपड़े धो के खत्म करता है, खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मिंजुन तैयार होके बोलता है ईना मैं बाहर जा रहा हूँ। ईना बोलती है आज देर मत करना ठीक है, 30 मिनट के अंदर वापस आ जाना, अगर नहीं आया तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगी। मिंजुन बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर वो दरवाजा खोल के बाहर देखता है कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं है। वो हर एक दिन बाहर आके देखता था कि कितने ज़ॉम्बीज यहाँ है, कहाँ से जाना सेफ होगा, ये सब। इतने दिनों तक ज़ॉम्बीज को देखने के बाद उसे पता चला कि वो लोग जो जिंदा इंसान है उन पे ही हमला करते हैं, उन्हें हमला नहीं करते जो मर चुके हैं या इन्फेक्टेड है। अगर हम 50 से 100 मीटर तक उनसे दूर रहे तो वो हमें नोटिस नहीं कर सकते। लेकिन ये सभी ज़ॉम्बीज में लागू नहीं होता, ज़ॉम्बीज अनुसार फर्क होता है। लेकिन वो लोग आवाज को बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकते हैं, इसीलिए जितना हो सके उतना शांत रहना जरूरी है। इसके अलावा दिन के समय ज़ॉम्बीज की संख्या रात के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो दिन के समय छाए में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ काम ना हो सकता है उन्हें सूरज की रोशनी पसंद ना हो, इसीलिए रात को कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हमें भी सूरज से छुपने की जरूरत पड़ सकती है। फिर वो छुपते हुए आगे जाता है जहाँ ज़ॉम्बीज शैडो में खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखते हुए वो बोलता है ये ज़ॉम्बीज वो ऑनलाइन गेम जैसे ही हैं जो मैं खेला करता था। हो सकता है मुझे ही बस ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये बस वैसे ही दिखते ही नहीं है, बल्कि इनका बिहेवियर भी उस गेम के ज़ॉम्बीज की तरह ही है। शायद मुझे ये सब इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं वो गेम कुछ ज्यादा ही खेल रहा था। ये भी हो सकता है कि ये सब बस कोइंसिडेंस हो, ये सब खत्म करने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ये लोग किसी भी तरह से उस गेम से रिलेटेड है तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो शुरुआत है और कुछ टाइम बाद ही दुनिया का अंत भी आएगा। दूसरी तरफ ईना ने सभी कॉमिक बुक पढ़ के खत्म कर लिया है और अब वो बोर हो रही है। मिंजुन भी बाहर गया हुआ काफी समय हो गया है। ईना बोलती है मिंजुन अभी तक नहीं आया है, मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, कुछ दिनों से वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा है, लगता है उसे फिर मार खानी है। तभी बाहर हेलीकॉप्टर आ जाती है जिसकी आवाज ईना को अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। वो बोलती है हेलीकॉप्टर आज फिर से आ गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी आग जला के धुआं करके देख लिया है, वो सब बकवास है। देखते देखते शाम के 4:30 बज चुके हैं। ईना
टाइम देखते हुए बोलती है मिनजुन अभी तक नहीं आया है, वो आखिर वापस क्यों नहीं आ रहा। फिर उसे टेंशन होने लग जाता है, वो इधर उधर चलती हुई बोलती है वो यहाँ से गए हुए काफी समय हो गया है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं उस पे ज़ॉम्बीज़ ने हमला तो नहीं कर दिया, बहुत हो गया, प्लीज अब वापस आ जाओ। जब वो वापस आएगा तब मैं उसको इतना मारूंगी, मैंने कहा था उसको 30 मिनट में वापस आने के लिए। ऐसा लगता है वो तभी बात सुनता है जब उसको मार पड़ती है। बाहर इतना ज्यादा खतरा है फिर भी वो बाहर क्यों जाता रहता है। कल से अगर वो फिर से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। इंतजार करते करते सूरज भी डूबने लग गया होता है। अबीना बहुत ज्यादा डर जाती है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, यही बात सोच के वो रोने लग जाती है। रोती हुई बोलती है मिनजुन प्लीज वापस आ जाओ, तुम मरे नहीं हो है ना, अब तो सूरज भी डूबने लगा है और तुमने ही तो कहा था कि सूरज डूबने के बाद और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं, ये मत कहना कि वो वापस नहीं आ रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। तभी मिनजुन दौड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है ईना इसे देखो। ईना गुस्से में उठती है और उसे बोलती है तुम 3 घंटे देर से आए हो, पागल कमीने, तुम्हें सच में मरना है क्या। मिनजुन कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे देख रहा होता है। वो शौक होता है कि ये क्या बोल रही है, आखिर अचानक इसको ये क्या हो गया। ईना उसे मारती हुई बोलती है सचमुच तुम्हें मारने की जरूरत है, कभी भी कुछ भी करते हो बिना मार खाए तुम बातें मानने वाले नहीं हो है ना। मिनजुन बोलता है 1 सेकंड रुक जाओ, पहले इसे तो देखो। फिर उसे एक पेपर दिखाता है, एक हेलीकॉप्टर आया था जिससे कुछ पर्ची गिराए जा रहे थे, मैं यही पर्ची ढूंढने के लिए गया था इसीलिए मुझे देर हो गया। ईना पूछती है ये कैसा पर्ची है। मिनजुन बोलता है तुम खुद ही देख लो। ईना उस पर्ची को लेती है और पढ़ती है, फिर बोलती है ये क्या बकवास है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस पर्ची में लिखा होता है गंगबुक एरिया लॉकडाउन होने वाला है, इसीलिए उस एरिया में जो भी बचा हुआ है वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए। ईना बोलती है गंगबुक को लॉकडाउन कर रहे हैं, ये तो वही जगह है ना जहाँ हम अभी हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि कल ही यहाँ से बाहर चले जाओ। पूरा गंगबुक शहर अचानक ऐसे कैसे बंद हो सकता है। मिनजुन बोलता है पीछे देखो, गंगबुक के नजदीक के कुछ सेफ जगह का नाम भी है। ईना पीछे देखती हुई बोलती है चलो देखते हैं यहाँ से करीब कौन सी सिटी सेफ है। लगता है जोंगमुंडोंग में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और हाँ हमारे बहुत सारे पड़ोसी सिटी में ज़ॉम्बीज़ काफी कम है। इसमें ये भी कहा गया है कि योंगचुंगडोंग सेफ है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे सिटी के नजदीक के सिटी जैसे डोंगडियोन, योंगसन और सियोंगडोंग बहुत ज्यादा खतरे के लेवल पे है। मिनजुन बोलता है जल्दी हमारा सिटी भी इससे ज्यादा खतरे के लेवल पे आ जाएगा, यहाँ बैठ के रेस्क्यू टीम के लिए इंतजार करना अच्छा नहीं होगा। ईना बोलती है इसका मतलब हमें गंगमुंग से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा, क्या ये संभव है। मैंने सुना है यूजोंगबू भी खतरनाक है, आखिर वो लोग सभी को एग्जैक्टली कहाँ रखने की प्लान कर रहे हैं। उन्होंने इसमें कहा है गंगबुक को लॉकडाउन कर रहे हैं, इसका मतलब वो हान रिवर के आधार पर गंगबुक के सभी वेस्ट को बंद कर रहे हैं। मिनजुन बोलता है हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, पर भी वहाँ इन्फेक्टेड रेट काफी कम है, वो एरिया तो खतरनाक है ही। अगर ये कह रहे हैं कि वो खतरनाक नहीं है तो जो कुछ भी इसमें कहा है वो बकवास है, लेकिन इस टाइम हमारे पास इस पे भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर नॉर्थ की जगह जैसे नोअन और ओइजोंगबू सीरियस कंडीशन में है तो फिर सियोल, गंगबुक या नॉर्थ से बस निकलना इम्पॉसिबल है। आखिर में हमारे पास हान रिवर क्रॉस करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हान रिवर जल्दी से क्रॉस करने के लिए हमें योंगसान या दोंगदायन से होकर सोंगडोंग तक जाना है, लेकिन इसमें कहा गया है कि योंगसान और स्योंगडोंग की स्थिति भी काफी खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ईस्टर्न एरिया की तरफ जाना होगा। वैसे भी समय बहुत ज्यादा कीमती है। लकीली इसमें कहा है कि योंगचुंगडोंग सेफ है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए पहले वहाँ जाना अच्छा होगा, भले ही हमें थोड़ा रास्ता बदलना क्यों ना पड़े। वहाँ इन्फेक्शन रेट कम होने के पीछे कोई कारण जरूर होगा, हो सकता है वहाँ पुलिस और मिलिट्री ने इससे बचने के लिए कुछ बैरियर लगा दिया हो। ईना उसे देख के चौंक जाती है, वो बोलती है मैंने सोचा था तुम एक बेवकूफ लूजर हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मिनजुन बोलता है ठीक है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ईना बोलती है 1 सेकंड रुको, तुम अभी यहाँ से जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो है ना, ये डिनर टाइम है। मिनजुन बोलता है अगर हमें इन्फेक्टेड लोगों से बचना है तो हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा, अभी निकलने में बहुत ज्यादा खतरा है। ईना बोलती है क्या हम सच में यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, क्या हम योंगचुंगडोंग तक भी पहुँच सकते हैं, क्या हम और कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं, तब तक कोई ना कोई हमें बचाने आ ही जाएगा, मुझे भरोसा है। मिनजुन बोलता है ईना अगर तुम इसी बेसमेंट में बुरी तरह से मरना चाहती हो तो यहीं रहो, मैं कल सुबह ही यहाँ से जा रहा हूँ। ईना परेशान होती हुई बोलती है ठीक है मैं कुछ सामान पैक कर लेती हूँ, तुम्हारे पास दूसरा बैग है क्या। मिनजुन बोलता है मेरे पास एक छोटा सा कैरियर बैग तो है, लेकिन उसे लेना अच्छा नहीं होगा। फिर दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लोग सभी तैयारी कर लेते हैं। मिनजुन बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से, लेकिन हाँ क्या तुम सच में पहले अपने डैड के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। फिर से पूछने के लिए माफ करना, तुमने कहा था कि तुम्हारे डैड
हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या हमें वहाँ जाके देखना नहीं चाहिए कि वो अभी भी वहीं है या नहीं? ईना हंसती हुई बोलती है ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लास्ट टाइम जब मैंने अपने डैड से बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो मेरी मॉम को लेकर सेफ जगह चले गए हैं। अब तो खुश हो ना, अब चल सकते हैं यहाँ से? मिनजुन बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। मिनजुन धीरे धीरे से आगे जाके देखता है कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। जहाँ ज़ॉम्बीज शैडो में खड़े हुए होते हैं, आगे का रास्ता क्लियर ही होता है। जिसके बाद वो ईना को बुलाता है और धीरे धीरे वहाँ से ऐसे ही आगे बढ़ता है। ईना बोलती है अभी यहाँ से बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं है ना? ये आसान था। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मिनजुन बोलता है मुझे यकीन है कि अब तक तुम समझ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, अंधेरी जगह पे ज्यादा सावधान रहना। जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ ज्यादातर ज़ॉम्बीज नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब कोई ज़ॉम्बीज अटैक नहीं करेंगे, इसीलिए जब भी सावधान रहना। ईना बोलती है ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन योंगचोन सच में इतना ज्यादा दूर है क्या? मुझे लगा था वो करीब ही है। वो बोलता है बस थोड़ी देर और। ईना बोलती है मेरे घर पर एक साइकिल है, मुझे उसे लाना चाहिए था, या इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। मिनजुन बोलता है जैसे कि तुमने कहा साइकिल या स्कूटर में जाने से हम जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन डाउन है, इसीलिए हम शेयर्ड स्कूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी साइकिल भी गायब हो चुकी हैं? ज़ॉम्बी चला के भाग गए हैं क्या? मुझे यहाँ एक भी साइकिल नहीं दिख रही है। ईना बोलती है क्या हम 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं? हम कब से चल रहे हैं, मैं थक गई हूँ, मेरे पैर भी दुखने लगे हैं। मिनजुन बोलता है ऐसी बात है तो क्यों ना हम किसी कैफे में जाके एक कप कॉफी पिए, मैं आगे जा रहा हूँ तुम पीछे पीछे आना। ईना बोलती है तुम ऐसे ही हो है ना? तुम्हें पता है जब से हम घर से बाहर निकले हैं तब से तुम मुझे परेशान करने लगे हो। जब हम सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे ना तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिनजुन बोलता है चुप रहो, ज़ॉम्बीज हमारी बात सुन लेंगे। वैसे भी मैं एक ज़ॉम्बी को साथ में लेके चल रहा हूँ और ज्यादा ज़ॉम्बी को नहीं ले सकता। ईना बोलती है तुम कुछ भी बोलते हो है ना? फिर वो लोग धीरे धीरे से आगे जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ईना फिर से बोलती है योंगजुंग लुंग तक पहुँचने में हमें और कितना समय लगेगा? मिनजुन बोलता है हमें अभी भी थोड़ा और आगे जाना है। ईना बोलती है लेकिन तुमने तो कहा था हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मिनजुन बोलता है अभी नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी देर और चलना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ हम पहुँचने ही वाले हैं, इसीलिए चलते रहो। ईना बोलती है मुझे प्यास लग रही है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मिनजुन बोलता है अभी पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बाद में पीना। तभी वो लोग देखते हैं आगे का रोड तो ब्लॉक है। मिनजुन बोलता है लगता है इन्होंने सेफ्टी के लिए पूरा रास्ता ही बंद कर दिया है, यहाँ से योंगजोंग जाने का रास्ता है। उन लोगों ने ये रास्ता ऐसे बंद किया है, इसीलिए ये जगह दूसरी जगह से ज्यादा सेफ है। ईना बोलती है सच में क्या? ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मिनजुन बोलता है क्या लगता है कितने लोग जिंदा होंगे? चलो चेक करते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह इतनी मेहनत करके बैरियर लगाया है तो आसपास ही कोई इसे गार्ड भी कर रहा होगा। बोल के मिनजुन ऊपर चढ़ने लग जाता है। उसको मतलब नहीं है भाई, जो भी गार्ड कर रहा हो अगर वो हमला कर दे तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर चढ़ के जाना जरूर है। ईना बोलती है यहाँ कोई इन्फेक्टेड लोग भी नहीं दिख रहे हैं और मुझे यहाँ कोई अजीब सी गंध भी नहीं आ रही है। मिनजुन बोलता है वो सब तो ठीक है, तुम अलर्ट रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ईना बोलती है मिनजुन वहाँ देखो, वो जगह छुपने के लिए अच्छी है, हमें वहाँ जाके कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। मैं चल चल के बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मिनजुन बोलता है ये सब के लिए अभी टाइम नहीं है, शिकायत करना बंद करो और जल्दी से यहाँ आओ। ईना बोलती है क्या शिकायत? फिर दोनों बैरियर क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाते हैं। ईना अचानक इमोशनल होती हुई बोलती है हम अभी वैसे ही सिचुएशन में है जैसे हम पहली बार मिलते समय थे, मुझे माफ करना, सॉरी। मिनजुन देखता है उसके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, वो ये देख के घबरा जाता है। ईना बोलती है मैंने सॉरी कहा, इसमें इतना ज्यादा घबराने की बात क्या है? मिनजुन बोलता है तुम्हारा सॉरी गया तेल लेने, अपने पीछे देखो। ईना पीछे देखती है तो ज़ॉम्बीज उसके काफी करीब आ चुके थे। वो डर जाती है। मिनजुन उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से फुल स्पीड में भागता है। ईना बोलती है ये सब क्या है? उन्होंने तो कहा था कि ये सिटी सेफ है। मिनजुन बोलता है ये सब छोड़ो अभी, बस यहाँ से जल्दी से भागो। तभी एक आदमी आगे से उन लोगों को बुलाते हुए अंदर आने के लिए कहता है। मिनजुन और ईना दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। वो आदमी जल्दी जल्दी गेट बंद करने लग जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें रोक लेता है। वो आदमी बोलता है तुम लोग यहाँ से भागो। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भागे वो खुद ही गेट को फेंक के वहाँ से भाग जाता है। मिनजुन देखता है ज़ॉम्बीज फिर से उनके तरफ आने लग गए हैं। वो ईना को बोलता है जल्दी से यहाँ से भागो। फिर दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। मिनजुन बैरियर के ऊपर चढ़ जाता है और ईना को भी हाथ देके ऊपर खींच लेता है। दोनों वहाँ से दूसरी तरफ जंप करते हैं, जिसकी वजह से ईना के पैर पे मोच आ जाता है। मिनजुन पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम भाग सकती हो या नहीं?
ईना बोलती है लगता है मेरे पैर पे मोच आ गई है। ज़ॉम्बीज़ ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, वो दौड़ते हुए उनके तरफ आ रहे थे। मिनजुन भी ईना को छोड़ के वहाँ से नहीं जाता। तभी वो ईना के बातों को याद करता है जो उसे ईना ने पहले कहा था, अगर पाक स्योंगमिंग जैसे लड़के तुम्हें बुली करते हैं तो उनसे लड़ना सीखो, भागना नहीं। अगर तुम उनसे मार खाते रहोगे तो वो तुम्हें मारते रहेंगे। उन लोगों को वापस मारने के लिए हिम्मत होना चाहिए। तुम पे मुझे बहुत ज्यादा दया आती है। मिनजुन जैकेट से चाकू बाहर निकालता है और बोलता है भले ही मैं यहीं मर जाऊं पर मैं आज लड़ूंगा, मैं ऐसे यहाँ से भाग के नहीं मरूंगा। ईना उसे देखती हुई बोलती है मिनजुन तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिनजुन उसकी तरफ चाकू तान के अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी स्योंगमिंग पीछे से स्कूटर पे आते हुए बोलता है नीचे झुक जाओ। फिर वो ज़ॉम्बीज़ के सिर पे रॉड से जोर से मारता है और स्कूटर से उतर के उन सबको मारने लग जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, वो भी ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के बाद वो बोलता है मैंने तुम्हें कहा था स्कूटर पे राइड करके बैट से ज़ॉम्बीज़ को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो ईना को देखते हुए बोलता है ईना तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इसके साथ। मिनजुन सोचता है मैं फंस गया। स्योंगमिंग बोलता है मिनजुन गधे तू ईना के साथ क्यों है। मिनजुन सोचता है मैं अभी अभी एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जिससे मैं ज़ॉम्बी से भी ज्यादा बचना चाहता हूँ। स्योंगमिंग बोलता है ये चाकू से क्या कर रहा था, ये मत कहना कि तू उन लोगों से इस चाकू से लड़ने वाला था। मुझे लगा था तू बस डरपोक है, लेकिन मैं तो गलत निकला। तो क्या तुम दोनों अचानक एक दूसरे से मिल गए? वाह क्या बकवास कोइंसिडेंस है। ईना बोलती है हाँ बस ऐसा ही हुआ, मैं आज मर गई होती अगर तुम लोग नहीं होते। थैंक्स। स्योंगमिंग बोलता है इसका मतलब मैंने तुम्हें बचाया। वैसे तुम कहाँ जा रही हो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास एक छिपने की जगह है जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग बचे हुए हैं। ईना बोलती है सच में वो सेफ है क्या? स्योंगमिंग बोलता है हाँ वहाँ बहुत सारे एडल्ट लोग भी है जो देख रेख कर रहे हैं। नहीं हमने तो गेट को भी अच्छे से लॉक किया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईना बोलती है लेकिन तुमने वो नहीं सुना क्या, वो लोग गंगबुक को बंद कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए। स्योंगमिंग बोलता है इसके लिए काफी देर हो चुकी है, ये लंबी कहानी है, पहले तुम हमारे हाइडआउट पे चलो, वहीं मैं तुम्हें समझाता हूँ। ईना मान जाती है। स्योंगमिंग उसे स्कूटर के पीछे बैठने के लिए कहता है। ईना बोलती है ठीक है। उसके 2 चमचे बोलते हैं अगर ईना वहाँ बैठेगी तो हम कहाँ बैठेंगे। स्योंगमिंग बोलता है तुम दोनों किकबोर्ड स्कूटर राइड करके आ जाओ। ईना बोलती है मिनजुन उसे भी आना है, उसे कैसे लाएंगे। 2 चमचे बोलते हैं उसे क्यों लाना है, उसे यहीं छोड़ दो, ये लूजर बस हमें स्लो ही करेगा, वैसे भी हमें खाना बचाना है। फिर बोलते हैं मिनजुन गुड लक, अच्छे से सरवाइव करना। स्योंगमिंग बोलता है नहीं उसे भी लेकर चलो, ऐसा नहीं है कि एक और आ जाएगा तो खाना बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। मिनजुन बोलता है भूल जाओ मैं नहीं आने वाला, मैं अपने आप ही चीजों को संभाल लूंगा, वैसे भी मुझे कहीं जाना है। भूल के वहाँ से जाने लगता है।